Good morning, students. Today we will discuss our next topic, that is escape velocity. Escape velocity. देखो escape velocity की होती है. First of all, according to definition, escape speed on Earth is defined as the minimum speed with which the body has to be projected vertically upward from the surface of Earth so that it just cross the gravitational field of the earth and never returns on the earth. ठीक है. ਹੁਣ सिंपल वर्ड्स की है अपने को escape velocity. सपोज करो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ अर्थ है अपने को क्लियर एंड ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ अर्थ ਦੀ gravitational field है. gravitational field ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ the space around the earth in which its effect can be experienced. clear मतलब ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ उस अर्थ के अराउंड वो जगह वो अपने को अराउंड वो स्पेस जिहदे विच ओहदा ग्रेविटेशनल फील्ड जिहड़ा हैगी ग्रेविटेशनल फोर्स जिहड़ी हैगी है वो अपने को एक्सपीरियंस होंदी हैगी है किसी भी बॉडी ते. ठीक है. तो हुण आपां की कर रहे हैं स्केप वेलोसिटी. हुण आप की है अपने कोल कि वो वेलोसिटी कि किस वेलोसिटी नाल आपां किसी भी बॉडी नूं अपवर्ड थ्रो करिए ताकि वो वापस अर्थ ते ना आके स्पेस च चली जाए. जिमें बेस्ट एग्जाम्पल्स ने कोई आप सैटेलाइट लॉन्च करते हैं या सैटेलाइट लॉन्च होंगे ना तुसीं वैसे भी डिस्कवरी थ्रू चैनल पर देखा होएगा या पढ़िया होएगा कि जो कोई अपने सैटेलाइट लॉन्च करते हैं तो वो वेलोसिटी इस तरह रखते हैं कि वो अपनी अर्थ तो फील्ड तो बाहर चला जाए ऑर्बिट के रोटेट करन लग जाए वापस अर्थ ते ना आवे. ठीक है. तो उन्नी स्पीड जिस स्पीड के नाल आप किसी भी बॉडी नूं या फिर किसी सैटेलाइट नूं अर्थ तो उपर वल भेजते हैं सेंड करते हैं ताकि वो दोबारा अर्थ से वापस ना आवे. क्लीयर. अर्थ की स्पेस जी अर्थ की फील्ड है वो तो बाहर चला जाए अर्थ का वो कोई इफेक्ट ना रहे स्पेस के विच. क्लीयर. उन्होंने की कहते हैं एस्केप वेलोसिटी. ठीक है. फस्ट ऑफ ऑल और डायग्राम देखो तो तुसी इस डायग्राम के अकॉर्डिंग की है जो राउंड अपने को की अर्थ जिहदा मास कितना है M. क्लीयर. सेंटर की है O तो अर्थ का रेडियस की है कैपिटल R. क्लीयर. इतने आप सरफेस से मैंने एक पॉइंट मान लिया A. ठीक है. तो उस तो बाद एक एक्स पोजीशन एक्स हाइट से एक पॉइंट मान लिया P तो उस तो बाद एक पॉइंट मान लिया Q. ठीक है. मान लो अपने को की है आप इस अर्थ सरफेस तो कोई भी बॉडी नूं उपर वाल थ्रो कर रहे हैं. ठीक है. तो किस वेलोसिटी नाल थ्रो कर रहे हैं ताकि वो स्पेस में चली जाए अर्थ की फील्ड तो बाहर चली जाए वापस अर्थ से ना आवे. क्लीयर. तो वो कि स्केप वेलोसिटी है किसी भी बॉडी की. क्लीयर. अलग अलग बॉडीज़ लिए जी स्केप वेलोसिटी अलग अलग होंगी है. ठीक है. फस्ट ऑफ ऑल डेरिवेशन देखो एफ की है थोड़ी ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड दैट बॉडी. क्लीयर. मान लो कोई भी बॉडी है ए पॉइंट से बी जिसका मास की है स्मॉल m. ठीक है. तो अर्थ का मास की है थोड़े को m. क्लीयर. तो दोनों के फोर्स कितनी लग जूगी थोड़े को F फिजिकल्स टू G M अपॉन एक्स स्क्वायर. मतलब कोई भी पॉइंट जी पी ते पई अपने को जी आपने वर्टिकली उपर वाल नूं भेजनी है. ठीक है. ए पहला ए पॉइंट पर भेजती फिर ए पॉइंट तो आपने एक्स डिस्टेंस से कितने कर ली पी पॉइंट पर. ठीक है. तो अर्थ के इस बॉडी के जी ग्रेविटेशनल फोर्स है कितनी लग रही है G M अपॉन एक्स स्क्वायर. एक्स की है दोनों के डिस्टेंस कितना है अर्थ दोनों में डिस्टेंस कितना है अर्थ के इस पॉइंट के एक्स. ठीक है. उस तो बाद आप हम देखो आप कोई भी बॉडी को ऊपर थ्रो करना है तो वो वर्क डन करना पड़ेगा. ऑब्वियस है कि जो भी कोई वर्क डन की डेफिनेशन आप फोर्थ चैप्टर से पढ़ चुकी है. वर्क डन की होंगे कि आप किसी भी बॉडी पर फोर्स लग रही है उन्होंने डिस्प्लेस करने में जिन्नी फोर्स लग रही है वो होंगे थोड़ा वर्क डन. क्लीयर. इतने भी वही चीज़ हो रही है कि इतने आप फोर्स लगा रहे हैं किसी भी जी बॉडी अपनी कोई भी बॉडी है सैटेलाइट है उन्होंने एक पॉइंट तो दूसरे पॉइंट तक प्लेस करने. ठीक है. तो वो वर्क डन कितना हो गया थोड़े को DW क्यों लेता है मैंने इतने DW क्यों है क्योंकि चेंज पोजीशन जो हो रही है आपने की करना है अर्थ के सरफेस तो किसी इनफाइनाइट डिस्टेंस तक आपने उन्होंने प्लेस करना इनफाइनाइट डिस्टेंस से. ठीक है. फस्ट ऑफ ऑल आप मान के चलेंगे कि P टू Q पॉइंट पर आप डिस्प्लेस किया है इस करके आप फोर्स कि लगा रहे हैं एक्स डिस्टेंस से लगा रहे हैं तो एक्स डिस्प्लेसमेंट कितनी हो रही है DX. इस करके आप की ले रहे हैं DW स्मॉल पर सब तो पहले स्मॉल वास्ते कट लेंगे उस तो बाद वो इंटीग्रेशन करके आप फुल वास्ते निकाल लेंगे. पहला सिर्फ आप इन्ना पार्ट लेके चलेंगे P तो Q वाला P तो Q अपने उन्होंने किसी भी बॉडी में डिस्प्लेस किया है उस तो बाद वो फुल इंटीग्रेशन कर देंगे टू इनफिनिटी तक. ठीक है. इस करके आप सब तो पहले DW ले लिया. DW कितना हो गया FDX
ये तो पढ़ चुके हैं। इतने एफ की वैल्यू फिल करती आ वाली की होगी g(m)/x² dx, ठीक है। उस बाद मैंने की कर लिया, बोथ साइड इंटीग्रेशन कर ली, बोथ साइड इंटीग्रेशन कर ली। इधर अपने को dw ਤੇ क्योंकि इंटीग्रेशन कि विद रिस्पैक्ट होगी w ਦੇ, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ना इंटीग्रेशन ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਧਰ ਕਿਹਦੇ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੋਗੀ x ਦੇ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਲਿਮਿਟਸ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਡਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ ਉਹ 0, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਬੋਡੀ ਸੀਗੀ ਉਹ 0 ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਅਰਥ ਦੇ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਪਈ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ 0 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਵਰਕ ਡਨ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਮੈਕਸਿਮਮ ਵਰਕ ਡਨ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊ w। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ ਉਹ ਅਰਥ ਸਰਫੇਸ ਤੋਂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ, ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੱਕ, ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਅਰਥ ਦੀ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਫੀਲਡ ਨਾ ਰਵੇ। ਅਰਥ ਦੇ ਸਰਫੇਸ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਸੈਂਟਰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਡੀਅਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਆਰ, ਤਾਂ ਆਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਅਰਥ ਦੀ ਫੀਲਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ ਟੂ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਡਿਸਟੈਂਸ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਮਿਟਸ ਕੀ ਲੈ ਲਈਆਂ ਮੈਨੇ, ਆਰ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ, ਅੰਦਰ ਉਹੀ g(m)/x² dx, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿ ਲਿਮਿਟਸ ਕਿਹਦੀਆਂ ਨੇ x ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਬੋਡੀ ਡਿਸਪਲੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ। ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 0 to w dw। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਰਾ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਹੈ w ਦੇ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਲਓ 1 ਹੈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 1 ਇੰਟੂ ਸਮਥਿੰਗ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ 1 ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ w ਦੀ ਪਾਵਰ 0, ਸੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆਗਾ ਐਨੀਥਿੰਗ ਪਾਵਰ 0, ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਐਨੀਥਿੰਗ ਪਾਵਰ 0 ਇਜ਼ ਟੂ 1, ਤਾਂ ਇੱਥੇ 1 ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਿਹਦੇ ਕਰਨੀ w, ਤਾਂ ਆਪਾਂ w ਲੈ ਲਿਆ, ਇੱਥੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ w ਦੀ ਪਾਵਰ 0 dw ਲਿਮਿਟਸ 0 to w। ਫਿਰ ਸੇਮ ਉਹੀ ਚੀਜ਼, ਸੇਮ ਸਟੈਪ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਪਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਉਹ ਲਗਾ ਦਿਓ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਉਹਨੇ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗੀ w 0+1/0+1, ਸਿੱਧਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਤਾ ਮੈंने ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਿਮਿਟਸ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਲ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੇ 0 to w। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗਾ w 0+1 1 0+1 1, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਲਾ w ਲਿਮਿਟਸ 0 to w। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਅਪਰ ਲਿਮਿਟ ਮਾਈਨਸ ਲੋਅਰ ਲਿਮਿਟ ਫਿਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਪਰ ਲਿਮਿਟ ਕੀ ਹੈ w ਦੇ ਵਿੱਚ w ਫਿਲ ਕਰਾਂਗੇ w ਦੇ ਵਿੱਚ 0 ਫਿਲ ਕਰਾਂਗੇ 0, ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਜੂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ w -0 w, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ। ਉਸ ਤੋਂ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਚੱਕ ਲਿਆ ਮੈंने। ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਕੀ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਹ ਵਾਲਾ, r ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਲਿਮਿਟ ਸੀਗੀ g(m)/x² dx, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੇਮ ਲੈ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੈंने ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੇ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ x ਦੇ, ਤਾਂ x ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਲੈ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਨਸਟੈਂਟ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਨਿਕਾਲ ਲਿਆ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲ ਲਿਆ, g(m)m ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਅੰਦਰ ਕੀ ਰਹਿ ਜੂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ r ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਲਿਮਿਟ 1/x² dx 1/x² dx, क्योंकि आप ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ, ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ g(m)m ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਬਾਹਰ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ g(m)m ਅੰਦਰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ r ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ x ਦੀ ਪਾਵਰ -2 dx। ਇਹ ਜਸਟ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਸਿੰਪਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਅਗੇਨ ਸੇਮ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਸੋਲਵ ਕਰੂੰਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਹ ਤਾਂ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਈ ਜਾਊਗਾ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ x ਦੀ ਪਾਵਰ -2 ਹੈ, ਸਿੰਪਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ -2 + 1, नीचे ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ -2 + 1 ਲਿਮਿਟਸ r ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ। -2 + 1 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਜਾਊਗਾ -1 ਆ ਜਾਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ x ਦੀ ਪਾਵਰ -1 ਅਪੋਨ ਨੀਚੇ ਵੀ -1 ਲਿਮਿਟਸ r ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆ ਮਾਈਨਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ -g(m)m। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ x ਦੀ ਪਾਵਰ -1 ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਨੀਚੇ x ਦੀ 1/x r ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ। ਹੁਣ ਲਿਮਿਟਸ ਫਿਲ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿਹਦੀ ਹੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲਿਮਿਟ ਫਿਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਅਪਰ ਲਿਮਿਟ ਮਾਈਨਸ ਲੋਅਰ ਲਿਮਿਟ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਲਿਮਿਟਸ ਫਿਲ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ -g(m)m ਤਾਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਆ ਜਾਊਗਾ g(m)m, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰ ਲਿਮਿਟ ਕੀ ਹੈ ਇਨਫਿਨਿਟੀ 1/∞ ਮਾਈਨਸ ਲੋਅਰ ਲਿਮਿਟ ਕੀ ਹੈ r, ਤਾਂ x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫਿਲ ਕਰਾਂਗੇ r, ਸਿੰਪਲ 1/∞ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ 0 ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਆ ਮਾਈਨਸ ਆ, ਤਾਂ 0 ਟਰਮ ਹੋਗੀ ਸਾਰੀ, ਆ ਸਾਰੀ ਟਰਮ 0 ਹੋਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਇੱਧਰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਉੱਪਰ ਕੀ ਰਹਿ ਜੂ ਕੱਲਾ -g(m)m, ਆ ਟਰਮ 0 ਹੋ ਜੂਗੀ -1/r, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ 0 -1/r -1/r ਆ ਜੂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ -g(m)m, ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜੂਗਾ -1/r 0 0 ਮਾਈਨਸ ਐਨੀਥਿੰਗ ਸੇਮ ਟਰਮ ਆ ਜੂਗੀ
आ माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तुहाडे कोल, तां तुहाडे कोल आंसर कितना आ जाऊगा, W की वैल्यू कितनी आ जाऊगी, GMMR अपॉन R। ठीक है, तो लैफ्ट हैंड साइड इजिकल्स टू राइट हैंड साइड कर देंगे। आप पहले लैफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर ली सी, वो तो सॉल्व करके की आ गया सी W, हुण राइट हैंड साइड तो सॉल्व करके की आ गया तुहाडे कोल आ चीज़ आ गई, तो इसका मतलब वर्क डन कितना आ गया तुहाडे कोल, GMM अपॉन R। ठीक है, इन्ना हो गया क्लीयर। उस तो बाद देखो की है कि जो वर्क डन कर रहे हैं आप वो कि किस एक एनर्जी के स्टोर होगा, कि एनर्जी स्टोर होगी, कैनेटिक एनर्जी। कैनेटिक एनर्जी स्टोर क्यों होगा, क्योंकि आप जो सैटेलाइट है या कोई बॉडी है उन्होंने आप मोशन के लिया के उपर नूं थ्रो कर रहे हैं, तो जी इतनी एनर्जी पोजैस्ड हो रही है वो कि कैनेटिक एनर्जी। मैं तुहानूं दस्सिया होएगा कि कैनेटिक एनर्जी की होंगी, पोजैस्ड ड्यू टू मोशन। इतने मोशन हो रहा बॉडी का, पोजीशन भी चेंज हो रही है, नाल मोशन भी हो रहा अपने को। इस करके जी कैनेटिक एनर्जी बॉडी की कितनी होंगी है, हाफ mv² होंगी है। इतने मैंने VE लिख लिया, VE की है तुहाडे कोल एस्केप वेलोसिटी, क्योंकि इतने आप जो मोशन करा रहे हैं ऑब्जेक्ट का या किसी सैटेलाइट या किसी बॉडी का, वो एस्केप के थ्रू करा रहे हैं, एस्केप वेलोसिटी दे रहे हैं उन्होंने, ताकि वो अर्थ की फील्ड तो बाहर चला जाए। इस करके हम वेलोसिटी को डिनोट कर लिया VE। तो जी थोड़ी कैनेटिक एनर्जी है वो किस फॉर्म के वर्क डन स्टोर हो रही है, तो W इजिकल्स टू कैनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो W कितना आ गया थोड़ा, GM अपॉन R। तो कैनेटिक एनर्जी कितनी थोड़ी, हाफ mve²। तो आप इन्होंने दोनों इक्वल लिख लिया, हाफ mve² इजिकल्स टू GMM अपॉन R। R थोड़ा की हो गया, वर्क डन हो गया, R थोड़ी की होगी कैनेटिक एनर्जी। क्लीयर। हुण इत्थों बाद की करो, M नाल M कैंसल हो गया थोड़ा। क्लीयर। हुण आ की हो जाऊगा, 2 इधर चला जाऊगा, 2 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाऊगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई होकर इधर की हो जाऊगा, 2 इत्थे आ जाऊगा अपने को, 2 GMM अपॉन R। VE है। हुण की करो, जी आ स्केयर है अपने को, इनू आप उधर लेके जावांगे, जो उधर लेके जावांगे इधर एंड रूट बन जाऊगा। तो तुहानूं करना आंदा है, कैलकुलेशन है सिंपल। किवें करांगे, हुण आपां इहदी पावर मान एवें भी कर सकते हो, जो इधर है जी पावर इधर जाऊगी तो अंडर रूट से चली जाऊगी अपने को। जां की कर सकते हो तुसीं बोथ साइड हाफ पावर ना मल्टीप्लाई कर दो, हाफ पावर लै लो बोथ साइड। ठीक है, हुण देखो इत्थे हाफ लवांगे, R2 ना तो 2 कैंसल, तो इत्थे कितना रह जाऊगा VE। इधर की है हाफ अंडर रूट, 1/2 पावर है, 1/2 आप अंडर रूट भी लिख सकते हैं ना। ठीक है, तो VE जी थोड़ी एस्केप वेलोसिटी वो कितनी आ जाएगी, अंडर रूट 2 GM अपॉन R। ओके, थैंक यू।